हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडीपीडिया के यूट्यूब चैनल पे। हम एक इनिशिएटिव स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हम 69 बीपीएससी का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं और उनका सोर्स देखते हैं। और हमारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट करने का पर्पस ये है कि 70th बीपीएससी में हमारे क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, ये चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से क्या हमारा बुक लिस्ट होना चाहिए और कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए अपकमिंग चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से बीपीएससी और अदर एग्जाम्स के लिए। 69 का बीपीएससी पेपर का मॉडर्न हिस्ट्री का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हम विद सोर्सेज। उनका सोर्स देखते हैं वो कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं थे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुड डिस्पैच ऑफ 1854। फर्स्ट क्वेश्चन आपका वुड डिस्पैच 1854 से आया था। ये क्वेश्चंस आपका स्पेक्ट्रम चैप्टर 30 पेज नंबर 680, जब आप स्पेक्ट्रम को खोलिएगा तो आपको 680 पेज नंबर का जब आप वुड डिस्पैच ऑफ 1854 पढ़िएगा तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ हायर स्टडी। यस, इट इज करेक्ट। And it laid stress on female education and vocational training. Yes, it is also correct. So answer is both 1 and 2। और वो डिस्पैच 1854 के टाइम पे बहुत सारे चीज़ हुए थे, जैसे दो इंस्टीट्यूट भी खुले थे, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एट पूसा जो कि बिहार में है, और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट रुड़की। ये दोनों वुड डिस्पैच 1854 के टाइम पे हुए थे। और इसमें ये था वुड डिस्पैच में कि हायर स्टडी आपका इंग्लिश में कराया जाएगा और स्कूल लेवल एजुकेशन आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज में कराया जाएगा। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आप वुड डिस्पैच में आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये सेकंड क्वेश्चन आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से है, जो आपका सॉल्व हो जाएगा स्पेक्ट्रम चैप्टर 29 से पेज नंबर 672 से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट वाज इनेक्टेड बाय लॉर्ड लिटन। yes, it is enacted by Lord Lytton. And it came to be known as the gagging act. Yes, it is also known as the gagging act, and the act was repealed by the Lord Ripon। ये simple नॉर्मल कंटेंट है। ये जब आप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पढ़िएगा तो वहाँ के नॉर्मल पॉइंट से आपका क्लियर हो जाएगा। ये दो तीनों आपका करेक्ट है। आंसर इसका 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। आपको ये ऐसे देखना होगा कि लॉर्ड रिपन आपका क्या किए थे। तो आपको यहाँ से ये भी क्वेश्चंस आपको रेडी कर लेना होगा कि आपका लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के टाइम पे थे। इनके टाइम पे ग्रेट फैमिन आया था 1876 में साउदर्न इंडिया एंड डेक्कन के डेक्कन साइड पे। ये अपना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से जुड़े हुए हैं। ये आर्म्स एक्ट 1878 से जुड़े हैं। इनके ही टाइम पे सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था। और इनसे एक कमिटी भी अटैच्ड है, स्ट्रेची कमिटी। ये एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान के नाम अफगानिस्तान पे इनका एग्रेसिव पॉलिसी था, ये उनसे भी फेमस है। ऐसे करके आपको याद करना होगा। जैसे कि लॉर्ड तो आपको लॉर्ड रिपन का भी देखना होगा। लॉर्ड रिपन हमारे 1880 टू 1884 के टाइम पे थे। इन्हीं के टाइम पे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 आया था। आपका आपका लॉर्ड रिपन ने ही रिपील किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। इन्हीं के टाइम पे 1882 पे आपका हंटर कमीशन आया था एडुकेशन से रिलेटेड। आपको इन्हीं के टाइम लॉर्ड रिपन को ही आपका फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। और आपका एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी आपका लॉर्ड रिपन से ही जुड़ा है। तो आपको इस तरीके का अप्रोच रखना चाहिए कि लॉर्ड लिटन रिपन ये सब आपको याद रखना होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ से बन सकते हैं। और हाँ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से भी कुछ पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि अमृत बाजार पत्रिका आपका शिशिर कुमार घोष का था, जो कि ओवरनाइट आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर टू वर्नाकुलर लैंग्वेज टू इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया था रातों रात। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी आपके फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट हैं जो इन प्रेजेंट किए गए थे आपका 1883 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के टाइम पे।
और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका आने का रीज़न ये था कि criticize of inhuman approach of English officials toward the victim of 1876 to 77 famine के टाइम पे आपका बहुत सारे न्यूज़पेपर और इंग्लिश अफेयर्स आपका बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज कर रहे थे इंग्लिश मैन को उनके उनके इनह्यूमन प्रैक्टिस की वजह से। सो उस टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था प्रेस को कंट्रोल करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about Lord Mayo resolution of 1870 are correct? लॉर्ड मायो रेजोल्यूशन 1870 के बारे में ये क्वेश्चन आपका स्पेक्ट्रम चैप्टर 26 से आपका सॉल्व हो जाएगा, पेज नंबर 623, 24 एंड 25 में आपका ये लॉर्ड मायो रेजोल्यूशंस आपका दे रखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफर्केटेड सेंट्रल एंड द प्रोविजनल फाइनेंस। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है तो आपका हाँ ये जैसे ये कर जाएगा। तो सेकंड, प्रोविजनल गवर्नमेंट वेयर इम्पावर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड सर्टेन सर्विस, ये भी आपका सही है। इट अटेम्प्ट टू रेक्टिफाई द एग्जिस्टिंग इम्पायरिटी, ये भी आपका सही है। इट फोकस ऑन द एक्चुअल नीड ऑफ द प्रोविंस, ये भी सही है। सो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये आपका स्पेक्ट्रम चैप्टर 26 से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, ये आपका ऐसे तो मुझे कहीं से सॉल्व नहीं हुआ मुझसे, बट ये आपका एक्सप्लोरर और बर्थ प्लेसेस, इसका आपको नॉर्मल आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ के अप्रोच से आपका सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप लूसेंट में आप वर्ल्ड हिस्ट्री के साइड पे देखिएगा तो मतलब पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री तो नहीं आता बीपीएससी में, बट वहाँ पे एक साइड में कॉलम में लिखा हुआ था कि एक्सप्लोरर और द बर्थ प्लेस आपका एक साइड में आपको मिल जाएगा। सो इसका आपका क्रिस्टोफर कोलंबस आपका आपके जुड़े हैं आपका इटली से। सो आपको अगर एक भी पता है, क्रिस्टोफर कोलंबस भी आपको पता है, ये आपका थीम में दे रखा है क्रिस्टोफर कोलंबस, बाकी तीनों का नाम नहीं दे रखा है। ये आपको इधर उधर से आप पढ़िएगा तो आप समझ जाइएगा पूरा हिस्ट्री, मुझे तो नहीं मिला। तो अगर आपको एक भी पता है तो आपका ये गया, ये गया, आपका दो बच गया। फिर आपका जैकोस कार्टर आपका रिलेटेड है आपका फ्रांस से, अगर आपको दो पता है तो आपका आंसर निकल गया सी। सर फ्रांसिस्को ड्रेक आपका यूनाइटेड किंगडम से जुड़े हैं और फोर्थ अपना पुर्तगाल से जुड़े हुए हैं। द बख्शित मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग 1937 टू 38 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय whom? बख्शित मूवमेंट का सोर्स मुझे तो कहीं नहीं मिला, वैसे इसका आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। मुझे इसका इस मूवमेंट का सोर्स कहीं नहीं मिला, बट जब आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा था 75th, तो उस टाइम पे एक गवर्नमेंट ने एक एमसीक्यू टाइप एक चलाया था, और उस टाइम पे एक इंडियन पोस्ट का बख्शित मूवमेंट स्वामी सहजानंद सरस्वती के बेसिस पे एक टिकट भी प्रोवाइड कराया था, तो उस टाइम पे इस चीज़ का हिस्ट्री आया था बाहर। तो वहाँ के एमसीक्यू से मुझे ये एक सोर्स मिला, वैसे मुझे कोई ऐसा सोर्स मिला नहीं है। तो इसका आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सो इसका क्रोनोलॉजी लगाना है। आपका ये क्वेश्चन आपका आपका स्पेक्ट्रम चैप्टर 12, 14, 15, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। जैसे आपका होम रूल मूवमेंट आपका 1916 में आपका स्टार्ट हुआ था, फिर सूरत स्प्लिट आपका दिसंबर 1907 में स्टार्ट हुआ था, फिर आपका खेड़ा आपका 1980 में 1918 में था, फिर मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स आपका 1909 में था। सो आपको इसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगा लेना है। तो फर्स्ट आपका आ जाएगा 2, 4th, 1 एंड 3rd। सो इसका आंसर इज ए। सो आपको यहाँ से जैसे याद रखना होगा कि होम रूल मूवमेंट आपका पहले बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था पूना में अप्रैल अप्रैल 1916 में। फिर आपका मद्रास में आपका एनी बेसेंट ने चलाया था सितंबर 1960 में। जैसे कि एनी बेसेंट एनी बेसेंट आपका जैसे कि फर्स्ट वुमेन थी
आईएनसी को प्रिसाइड करने वाली 1917 में। थोड़ा मेरा पेन आजकल खराब हो गया, सॉरी फॉर दैट। और जैसे एनी बेसेंट आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट थी आईएनसी के 1917 में, और थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी 1875 वाले से। और इन्होंने फाउंडेड भी किया था एक सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो कि लेटर चल के बीएचयू में बना, बीएचयू बना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब इस तरीके से आपको अप्रोच करना पड़ेगा कि जैसे होम रूल मूवमेंट है तो उसका एनी बेसेंट जुड़ी है, एनी बेसेंट से आपको वो क्या क्या जुड़ा हुआ है, सूरत स्प्लिट से क्या जुड़ा है, खेड़ा सत्याग्रह से क्या जुड़ा है, मॉडलिमेंटो रिफॉर्म से क्या जुड़ा है। तो आपका अप्रोच ये होना चाहिए आगे चल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग टाइम पे आपको बताया था कि लॉर्ड लिटन किस चीज से नहीं जुड़े हैं। तो आपको अगर पता होगा कि लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड 1876 टू 1880 था, तो ये आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से जुड़े हुए हैं, ये आपका आर्म्स एक्ट से जुड़े हुए हैं, ये आपका स्ट्रेटेजिक कमिटी से जुड़े हुए, इल्बर्ट बिल से आपका रिपन जुड़े हुए हैं, रिपन। इन्होंने ही रिबन काटा था आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का, मतलब रिपील किया था। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं क्रोनोलॉजी के हिसाब से कि आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका लिटन लाए थे, और आपका काटने का काम अपना रिपन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रीटी वाज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। ये आपका क्वेश्चन स्पेक्ट्रम चैप्टर 5 बैटल ऑफ बक्सर से सॉल्व हो जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये आप इसका आंसर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना। ये आपका 1632, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, ये आपका कहीं से भी सॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। आपका फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक आपका कहाँ था। तो ये आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था। ये आपको याद करना पड़ेगा कि आपका जैसे चंपारण, चंपारण जैसे कि आपका चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसको आपका फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस कहा जाता है। फिर सेकंड आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था, जो कि आपका 1980 में हुआ था। इसको फर्स्ट हंगर स्ट्राइक के नाम से भी जाना जाता है। एंड थर्ड आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, जिसको जो 1918 में हुआ था, जिसको फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद कर लेना होगा। ये आपको स्पेक्ट्रम चैप्टर 15 पेज नंबर 380 से मिल जाएगा। Next question, the Quiet Indian Movement in 1942 witnessed significant contribution from leaders of Bihar, with prominent Bihar leaders was known as बिहार केसरी एंड एक्टिविटी। ये सब आप छोड़ दीजिए, आप सिंपल देखिए बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को। ये आपका बिहार स्पेशल के केबीसी नैनो या फिर अरिहंत से भी सॉल्व हो जाएगा, या फिर कहीं से भी जनरल थॉट है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in response to the mass agitations of Champaran movement, the British government took full step to address the issue। चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे जब आपका मैनेजमेंट हो रहा था कि गांधी जी जब बात करने गए थे, तो उस टाइम पे एक कमेटी बनाया गया था, उसका नाम पूछ रहा है। ये आप जब स्पेक्ट्रम चैप्टर 15 380 पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इंस्टीट्यूटेड द चंपारण एग्रेरियन कमेटी आपका उस टाइम पे बनाया गया था। क्वेश्चन, हम आपका ये करना है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आपका किससे रिलेटेड है। जैसे कि आपका सॉरी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आपका रिलेटेड है गोपाल किशन गोखले से। और आपका तत्वोदनी सभा आपका रिलेटेड है हाँ देवेंद्र नाथ टैगोर से। आपका अमृत सभा आपका राम मोहन रॉय से आपका रिलेटेड है। ये आप जब पढ़िएगा स्पेक्ट्रम चैप्टर 9 में, तो आपका सिंपली वहाँ पे ही सब सारा सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं, वहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। अंबाबाई अ वुमेन फ्रीडम फाइटर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। सो आपका ये क्वेश्चंस मुझे बाकी कहीं तो नहीं, 11 12 इन सब से तो नहीं मिला, बट एक चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 11 में, वहाँ पे
अंबाबाई का एक छोटा सा जिक्र है, जो कि अंबाबाई हमारी आती हैं कर्नाटका से। वहाँ पे चैप्टर 8 जब आप सॉरी क्लास 8 का जब चैप्टर 11 पढ़ेगा तब आपको वहाँ से दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। ये आपका क्वेश्चन चैप्टर 24 से आपका बन जाएगा, पेज नंबर 550 से। एवी अलेक्जेंडर थे, पी लॉरेंस थे एंड स्टेफन क्रिप्स थे, बट जे एंड्रयू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Indian National Congress was founded on the basis of safety valve theory, the protect the British government from threats. Which leader said that? ये ऐसा किस लीडर ने कहा था? तो ये आपका लाला लाजपत राय ने बोला था। इनको पंजाब केसरी के भी नाम से जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगी किसने क्या बोला था आईएनसी के बारे में जब आईएनसी बन रहा था। तो लाला लाजपत राय ने आपका बोला था कि सेफ्टी वर्ल्ड थ्योरी है ये। फिर आरटी दत्त ने बोला था कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ये। और फिर आपका गोपाल किशन गोखले ने बोला था आपका लाइटनिंग कंडक्टर ऑफ थ्योरी है ये। और आपका दादा भाई नरोजी ने बोला था आपका ब्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है। तो सो आपको ये याद रखना होगा कि किसने क्या बोला था आईएनसी के बारे में। ये जब आप स्पेक्ट्रम चैप्टर 11 पढ़िएगा पेज नंबर 306, तो वहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following Indian National Congress session the resolution related to the fundamental rights were passed for the first time? आपका फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन आपका कब पास किया गया था? तो ये आपका कराची सेशन 1931 में पास किया गया था, जो कि आपका जिसने आपका प्रिसाइड किया था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपका प्रिसाइड किया था। यहाँ पे आपका रेजोल्यूशंस ऑफ फंडामेंटल राइट पास किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेयर द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट 1857। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जब चैप्टर स्पेक्ट्रम चैप्टर 7 पेज नंबर 215 आप पढ़िएगा, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट, द मिलिट्री सुपरिटी ऑफ द ब्रिटिश, यस इट इज करेक्ट। ये जब आप चैप्टर पढ़िएगा तो ये आपका कॉमन थॉट जो आपका जब डेवलप होता है ना, आपका उस चीज़ से सॉल्व होगा, ना कि वहाँ पे ये आप पूरा पढ़े हुए देखिएगा कि वहाँ पे ये इस टाइप का पूरा लिखा हुआ है। ये जब आप पूरा पढ़िएगा तो आपका एक डेवलप होता है आपका माइंड कि कैसा-कैसा चीज़ हुआ था, तो आपका वहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर सेकंड, द रेबेल डिड नॉट हैव द यूनिफाइड प्रोग्राम्स एंड आइडियोलॉजी, यस इट इज़ आल्सो करेक्ट। देयर वाज़ अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द sections of society, yes it is also correct। So all of the above is are correct for the failure of the revolt 1857। Next question, next and the last question, the cook from Bihar who saved Mahatma Gandhi life from a murder attempt by food poisoning in 1917। so इसका मुझे कोई भी सोर्स नहीं मिला कि 19 चंपारण सत्याग्रह 1917 टाइम पे महात्मा गांधी चंपारण गए थे तो उनको किसने बचाया था, कौन कुक था, इसका मुझे कोई वैलिड सोर्स मुझे नज़र नहीं आया। बट हाँ, ये 68 बीपीएससी पीवाईक्यू है। सो वहाँ के बीपीएससी आयोग द्वारा वहाँ के आंसर की के द्वारा आपका आंसर है बख्त मियाँ। सो वहाँ अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आपका वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड हैं, पीवाईक्यू हैं बहुत जगह के। और आपको क्या अप्रोच 70 बीपीएससी के लिए रखना चाहिए, तो 70 बीपीएससी के लिए मॉडर्न के एनालिसिस के अनुसार आपको स्पेक्ट्रम करना चाहिए, ओनली स्पेक्ट्रम। आप एक नोट्स तैयार कीजिए स्पेक्ट्रम का, खुद से बनाइए, क्योंकि आप लास्ट मोमेंट पे आप पूरा स्पेक्ट्रम को रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो आप एक क्रिस्प नोट्स बना लीजिए आप स्पेक्ट्रम का, और वहाँ से आप सॉल्व कीजिए। वहाँ पे आप पीवाईक्यू उसमें देखिए कि जो आपने नोट्स बनाया तो उसमें सारा पीवाईक्यू हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पे आप हाइलाइटर से यूज़ करते रहिए कि कौन क्वेश्चन रिपीटेड है, कैसे क्वेश्चन हैं। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 70 बीपीएससी के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, आप
पीवाईक्यू लगाइए, बीपीएससी का ढेर सारा पीवाईक्यू लगाइए, और जब पीवाईक्यू आप लगा रहे हैं तो उसका ऑप्शंस भी आप पढ़ते रहिए, और उसका ऑप्शंस जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, सो जैसे कि वो एनी बेसेंट वाला क्वेश्चन था या फिर कोई भी क्वेश्चन था, तो वहाँ के ऑप्शंस में आपका होम रूल मूवमेंट आया तो एनी बेसेंट वहाँ से आ गया, तो एनी बेसेंट किस किस चीज़ से रिलेटेड है, फिर आपका वो किस सोसाइटी से हैं, कैसे हैं वो, कब आईएनसी को प्रिसाइड किए थे, तो ये इस तरीके का आपका अप्रोच होना चाहिए स्पेक्ट्रम पढ़ने का, सो आपका मॉडर्न हिस्ट्री आपका वहीं से निपट जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स, सो कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू सो मच।